Hello, dear Assalamu alaikum to all my students, those who are joining me for the first time, and to my YouTube fans as well, to my subscribers as well. Okay, जी आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है। वो डिफरेंट इस वजह से है कि हम टोपोग्राफी से शुरू कर रहे हैं और अपने आखिरी चैप्टर पॉपुलेशन तक को डिस्कस करेंगे। ओके, इसको मैं क्या कहूँ आज के सेशन को, रोड मैप टू दी ज्योग्राफी 2059/2 कहूँ, या मैं ये कहूँ कि एक ओवरव्यू है। ठीक है, जो भी आप इसका नाम देना चाहें, यू कैन नेम इट, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, आज कुछ बहुत ज्यादा सीखने वाले हो सिर्फ एक सेशन के अंदर ही। ठीक है, इंशाल्लाह दूसरा सेशन भी इसके बाद रखेंगे जिसमें मैं आपके सवाल जवाब लूंगा। दैट विल बी अ क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट शुरू करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, स्क्रीन पे कोई चीज नजर आ रही है जिसको जानते हो? गूगल मैप्स। ओके, गूगल अर्थ। ओके, गूगल अर्थ नजर आ रहा है। अच्छा, मैं तुम लोगों को आज बड़ी डिफरेंट तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, माइट भी शायद तुम लोगों ने इस तरह पहले पढ़ा हो सकता है ना पढ़ा हो। अगर ना पढ़ा हो तो जरूर फीडबैक देना। ठीक है, शायद अच्छा लगे। ओके, मैं इसको ओके मैं इसको अब जूम इन कर रहा हूँ। ठीक है, लीव कर दिया पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, काइंडली whoever has the microphone on, kindly switch it off for a minute. ठीक है, ओके जी। अब हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तान का मैप आ रहा है। कैन यू सी इट? कर दिया उन्होंने। ठीक है, यस सर। ओके। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, जब आपके पास आपकी किताब मौजूद है जो कि बताती है द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद बताती है जो इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान से मुराद है लोकेशन ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, लोकेशन है तो कोई इम्पोर्टेंस है। ठीक है, उसके साथ फिर वो टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट अगर करना चाहूँ, यहाँ से विंडो नीचे करके शायद मैं जूम आउट कर सकूँ। हाँ, ये देखो, सबसे पहली चीज तुम्हें ये अंडरस्टैंड करनी है, मेरे सऊदीया वाले दोस्तों, जरा ये भी देखो भाई, तुम लोग भी नजर आ रहे हो यहाँ पर मैप में। आपके पास पाकिस्तान की लोकेशन है। पाकिस्तान की लोकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अरेबियन सी नजर आ रहा होगा अभी। प्लस पाकिस्तान की लोकेशन की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर पानी भी है। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द में जो ममालिक हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ वो बहुत जबरदस्त ट्रेड कर सकता है। ठीक है, कर सकता है का मतलब ये कि कुछ जगहों पे कर रहा है, कुछ जगहों पे नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे कि इंडिया के साथ बहुत लिमिटेड है ड्यू टू दी सर्कमस्टांसेस वी हैड टिल दी 19 फ्रॉम दी 1970 47 टिल नाउ। ठीक है, इसके अलावा अफगानिस्तान में जंग चल रही है। ठीक है, हमारे पास बचता क्या है? ईरान बचता है बॉर्डर के साथ दूसरी तरफ। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास कौन है? हमारे पास हैं वो लोग जो कि चाइनीज कहलाते हैं, जो कि हमारे नॉर्थ में। ठीक है, रह गया हमारे पास साउथ में अरेबियन सी, और उस अरेबियन सी के पास हमारे पास ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनसे हम ट्रेड करते हैं वाया सी, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनसे हम ट्रेड करते हैं, हमारा रूट जो है वो रोड्स हैं, रेलवेज हैं। ठीक है, अब हमारे पास इंपॉर्टेंस ये होती है हमारी कि अगर हम ये कर रहे हैं ट्रेड वगैरह, तो हमें तो पता है कि हम समंदर के थ्रू कर रहे हैं। उसके अलावा हम कहाँ से कर रहे हैं? उसके अलावा हम ऐसे कर रहे हैं कि हम या तो ट्रेड रूट इस्तेमाल कर रहे हैं या पानी का रूट इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये डेवलप होती है कि बाकियों की नजर में हमारी क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो हमारी इंपॉर्टेंस हमें पता है ना कि यार हम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कंट्रीज की नजर में हमारी क्या अहमियत है? बाकी कंट्रीज की नजर में ये अहमियत है कि अगर अफगानिस्तान को इंडिया से ट्रेड करनी है तो उसको हमारी तरफ से होकर जाना होगा। बीच में रास्ते में कौन है? पाकिस्तान है। अगर ईरान को इंडिया से ट्रेड करनी है और वो रूट उसका रोड से बनता है तो वो हमारी तरफ से जाएगा। ठीक है, इसी तरह चाइना को अगर अरेबियन सी तक पहुंचना है तो वो किसके थ्रू आएगा? वो पाकिस्तान के थ्रू आएगा। और इवेंचुअली वो किसके थ्रू जा रहा है? सी पैक के रोड के थ्रू जा रहा है, जो कि गवादर में बन रहा है। ठीक है, दैट इज एन एडेड इंफॉर्मेशन अभी के लिए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कुछ कंट्रीज हैं जो कि हमारे साउथ में हैं, दैट इज दी ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
इनके पास ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, स्पेशली ईरान ऑल्सो। लेकिन इनसे हमारे पास ऑयल एंड गैस अगर आएगा तो इससे हमें बहुत फायदा हो सकता है। तो इनके लिए इंपॉर्टेंस क्या है हमारी, कि ये हमें ऑयल सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एक हम बड़ी कंट्री हैं तो हमारे लिए बड़ा फायदा हो सकता है। अच्छा, ये तो हमारे बराबर वाले मुल्क हैं, ठीक है। इन बराबर वाले मुल्कों के साथ साथ अगर हम गौर से देखें तो पाकिस्तान की अपनी लोकेशन जो है, ठीक है, उसमें हमें पाकिस्तान की टोपोग्राफी नजर आती है अगर हम सिर्फ मैप देखना शुरू करें। मुझे जरा गौर से देख के बताओ, मैं थोड़ा सा इसको और पीछे कर लूं, इसको एडजस्ट करते हैं, यहां से करते हैं, ठीक है। मुझे जरा यहां से देख के बताओ कि जब तुम्हें पाकिस्तान नजर आ रहा है, मैंने यहां तक पानी तक छोड़ दिया ताकि तुम्हें पता हो कि पाकिस्तान एंड किधर हो रहा है। आपको यहां पर जहां पे मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूं, क्या आपको नजर आ रहा है कि दो तरह का ग्रीन कलर है, एक थोड़ा डार्क है एक थोड़ा लाइट है? कोई बताएगा ये क्यों है? सर वो क्लाइमेट और एरिया मतलब लो हाई लैंड की वजह से। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, और ये टर्मिनोलॉजी भी बहुत करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हमें ये पता चल रहा है, अगर मैं इसको और थोड़ा सा छोटा कर दूं तो आपको पूरा पाकिस्तान का मैप नजर आएगा, और वो ऐसे नजर आएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो मैप बता रहा है आपको टोपोग्राफी में क्या चीजें पता चलती हैं। आप चाहें तो अपने पास लिख सकते हैं, ठीक है, मैं अभी प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा, आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको टोपोग्राफी के चैप्टर में 5 चीजें हैं बेसिकली जो बताई गई हैं: माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, desert and coastal areas. These are the 5 things that we have discussed in the chapter of topography. अब टोपोग्राफी का मतलब यह है जमीन की स्टडी, ठीक है। अब इस जमीन पे हमारे पास माउंटेन्स भी हैं, ठीक है, हमारे पास प्लेटोज भी हैं, हमारे पास ऐसी जगह है जिसको हम प्लेन्स कहते हैं और उस प्लेन्स पे ज्यादातर एग्रीकल्चर होता है। फिर एक ऐसी जगह है जहां पे नामो निशान ही नहीं है एग्रीकल्चर का, बहुत मुश्किल है, वो है डेजर्ट्स। और फिर एक ऐसी जगह है जहां पे पानी ही पानी है और वो साहिल समंदर वाली जगह कहलाती है, जिसको हम कोस्टल एरियाज कहते हैं। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई सवाल इसमें, ताकि फिर मैं आगे जाऊं इसकी डिटेल में? नो सर। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसके अंदर 2 एस्पेक्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर और पूरी ज्योग्राफी के अंदर। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी बताने लगा हूं। तो अपनी फोकस की घड़ियां ऑन करो और गौर से सुनो और समझो। जब भी तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे तुम 2 एस्पेक्ट से पढ़ोगे, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ चैप्टर का ओवरव्यू दिया है कि उसमें हम देखेंगे क्या। जब भी तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे तुम 2 एस्पेक्ट से पढ़ोगे। एक होगी फैक्चुअल चीज, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगी, ठीक है, जो ना मैं बदल सकता हूं ना आप बदल सकते हैं। यहां तक क्लियर है? वो फैक्चुअल चीज किस तरह है? जैसे पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है भाई, मैं नहीं बदल सकता, आप नहीं बदल सकते। शहर है कराची, उसकी एक लोकेशन है, हाँ भाई है, जैसी है वैसी है, ठीक है। समंदर साथ लगता है, हाँ भाई लगता है, कुछ नाम है, उसकी कोई लोकेशन है, कोई इंपॉर्टेंस है, हाँ है। रिवर इंडस है, हाँ भाई है, मैं उठा के अपनी जेब में नहीं रख सकता, जहां पर मौजूद है वही है। वो फैक्चुअल थिंग्स हैं, उनको मैं ना मैनिपुलेट कर सकता हूं, ना कुछ कर सकता हूं, ना आप कुछ कर सकते हैं। उनको बाय हुक और क्रुक याद करना होगा या समझना होगा, जो जैसा आप समझें बेहतर, ठीक है, क्योंकि वो एक हकीकत है और वो मिट नहीं सकती। यहां तक क्लियर है बात? जो चीजें जैसे बड़ी बड़ी चीजें हैं, रिवर्स हैं, प्लेटोज हैं, माउंटेन्स हैं, ये अपनी जगह पे स्टेटेड चीजें। एक तो एस्पेक्ट ये है ज्योग्राफी का कि इन चीजों को जानना है, ठीक है। इन चीजों के अंदर दूसरा एस्पेक्ट आता है ज्योग्राफी का, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने समझनी है और जिससे आपकी ज्योग्राफी आसान हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बताने लगा हूं वो दूसरी चीज क्या है। जो भी जगह है, जो भी माउंटेन है, जो भी दरिया है, जो भी शहर है, जो भी डेजर्ट है, जो भी प्लेन्स हैं, उनके वहां होने की वजह से, उस वजह से कोई इंपैक्ट पड़ता है उस शहर के, उस इंडस के, उस रिवर के, उस प्लेन्स के, उस माउंटेन के, उस प्लेटो के, उस डेजर्ट के, उस कोस्टल एरिया के होने से उस जगह पे कोई इंपैक्ट पड़ता है। ये बात, इंपैक्ट वाला वर्ड बांध के रख लो, वो क्या कहते हैं लड़कियों के लिए, पल्लू में बांध के रख लो, ठीक है।
ये बात अपने पास रख लो कि हर फैक्चुअल चीज का कोई ना कोई इम्पैक्ट है, ठीक है। ज्योग्राफी में एक फैक्ट होगा, एक इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट की 4 नौयतें हैं, इम्पैक्ट के 4 काइंड्स हैं जो तुम पूरी ज्योग्राफी में पढ़ोगे। ओके, मैं वो बताने लगा हूं, जरा गौर से सुनना। यू विल स्टडी रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनीथिंग, जो तुम अभी बुक खोल के तुम्हें बता दूंगा कि कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आ रहा है। तुम देखोगे कि वहां उस जगह पे जो भी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, माउंटेन है, रिवर है, शहर है, डेजर्ट है, उसका कोई इम्पैक्ट होगा, और वो इम्पैक्ट होगा लाइफ स्टाइल पे। किस चीज पे होगा? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल कौन गुजार रहा होगा? वहां के लोग गुजार रहे होंगे, ऐसा ही है, यस सर। ठीक है। यस सर। ये लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट होगा एक, जो लोग वहां जिंदगी गुजार रहे हैं। जो लोग वहां जिंदगी गुजार रहे हैं वो खाने पीने के लिए कोई काम करते होंगे, ठीक है, कोई इकोनॉमी वाला काम करते होंगे, कुछ बेचते होंगे, कुछ बनाते होंगे। दूसरी चीज, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता होगा। जो भी वहां पहाड़ है, दरिया है, सहरा है, जो भी वहां शहर है, ठीक है, उस चीज का लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट पड़ता होगा। फिर इम्पैक्ट पड़ता होगा किस चीज पे? इकोनॉमी पे। पीपल। इकोनॉमी, पीपल एंड इकोनॉमी, पीपल एंड इकोनॉमी हमेशा साथ साथ आएंगे, ये दोनों एक साथ आएंगे, हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, ठीक है। हमेशा ज्योग्राफी में इन दोनों का दोनों साथ साथ आएंगे। जहां पीपल की बात होगी कि कैसे रहते हैं, वहां उनकी इकोनॉमी की बात होगी, ठीक है। ये याद रखना, इसको साथ पेयर कर लो। जब ये पेयर तुम्हें मिल गया तो तुम्हें एक पेयर और मिलेगा एडिशनल, क्योंकि जब ये लोग रह रहे होंगे, दे विल बी फेसिंग सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन सर्टेन एरियाज वेयर दे आर लिविंग। जहां पे भी वो रह रहे होंगे वहां पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम तो फेस कर रहे होंगे ना। तो जब वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो उसका कोई सोल्यूशन भी होगा कि नहीं? होगा। डेफिनेटली होगा, क्योंकि अगर वो वहां रह रहे हैं तो सोल्यूशन करने के बाद ही रह रहे होंगे, या टाइमली सोल्यूशन हो जाता होगा या थोड़ी देर में होता होगा। भाई कराची में पानी खड़ा हो जाता है, फौरन नहीं निकलता, थोड़ी देर बाद निकलता है, ऐसा ही है। लेकिन लोग छोड़ के तो नहीं चले जाते ना जगह। अच्छा, अब यस। ये Yes, 4 sir. इम्पैक्ट हमेशा याद रखना। इबाद, अमार, सुनते जाओ बेटा, उमैमा सुनते जाओ। जिंदगी को समझते हैं हम लाइफस्टाइल के तौर पे, ठीक है। अभी मैं मिसाल देता हूं ये लाइफस्टाइल क्या है, तो मैं सब आसान हो जाएगा, फिर मैं पूरा इंडेक्स तुम्हारे सामने खोल के रखूंगा। दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फॉर द रेस्ट ऑफ द ज्योग्राफी क्लासेस। ओके, लाइफस्टाइल, लोग कैसे रहते हैं, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ द पीपल, उस जगह की कैसी है, उस फैक्ट के हवाले से, ठीक है। अभी मैं इसको मिलाऊंगा किसी चीज से तो समझ आ जाएगा। फिर वहां क्या प्रॉब्लम है कोई, अगर वहां कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई सोल्यूशन है। सिर्फ ये 4 चीजें तुम्हें देखनी है ज्योग्राफी में। पांचवी चीज जो कि एक्चुअल में पहली चीज है वो है फैक्ट। अब मैं तुम्हें फैक्ट की तरफ लेकर जा रहा हूं, जैसे कि अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं इस फैक्ट की और बाकी इन 4 चीजों की, ठीक है। बी विद मी, यू हैव द नॉर्दर्न माउंटेन्स, ऑलराइट, यू हैव द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। मैं जगह दिखा रहा हूं तुमको, ये देखो स्क्रीन पे, देख रहे हो कहीं व्हाइट व्हाइट हो रहा है, ये जगह पे व्हाइट व्हाइट हो रहा है, देख रहे हो? मेरा कर्सर फॉलो कर सकते हो जहां लद्दाख लिखा हुआ है श्रीनगर के ऊपर? कैन यू फॉलो इट? यस सर। यस सर। यस सर। अब बात जरा गौर से सुनना, थोड़ा सा जहनों को खोल के, ठीक है। आई एम टॉकिंग टू द मेच्योर पर्सन जो कि 15-16 साल की जिंदगी गुजार चुके हैं, ठीक है। बच्चों की तरह उंगली नहीं पकड़वानी, ठीक है। ये ठंडे इलाके हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पे व्हाइट व्हाइट कुछ नजर आ रहा है, डेफिनेटली बर्फ है, ठीक है। तुम पढ़ चुके हो नॉर्दर्न माउंटेन्स में, नॉर्थ में होते हैं, वहां टेम्परेचर लो होता है, तभी तुम छुट्टियां गुजारने जाते हो ठंडे ठंडे मौसम में, ठीक है। अब तुम जा रहे हो छुट्टियां गुजारने के लिए ठंडे ठंडे मौसम में एंजॉय करने। मुझे ये बताओ, तुम जब वहां जाते हो तो तुम्हें सर्दी लगती है, वहां के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो आदी होते हैं इस चीज के, सर्दी के, ऐसा ही होता है। तुम्हारी हालत टाइट हो Yes, रही sir. होती है, तुम्हारी अपनी हालत टाइट हो रही होती है, लेकिन वो लोग कैजुअल घूम रहे होते हैं, ठीक है। अब ये बात है कि जब तुम देखते हो नॉर्दर्न माउंटेन में लोग चिल घूम रहे हैं, लेकिन तुम्हारी हालत टाइट है, तुम वहां किस लिए गए? टूरिज्म के लिए। ये टूरिज्म से वो क्या कर रहे हैं? इनकम, पैसा। उनकी उनकी इनकम है ये, ठीक है। ये माउंटेन्स उनको क्या दे रहे हैं? इनकम जनरेट करके दे रहे हैं, क्योंकि लोग खूबसूरती देखने आ रहे हैं। दे आर विटनेसिंग द सीनिक ब्यूटी, दैट इज व्हाई द पीपल आर गोइंग देयर टू विटनेस द सीनिक ब्यूटी, जिससे उससे
वहां पे रह के थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे, तो वो क्या क्रिएट करेंगे, वो होटल रिजॉर्ट्स क्रिएट करेंगे, कोई घर होगा उसको थोड़ा बहुत सजा वजा देंगे ताकि होटल का कमरा लग जाए, ठीक है। इस तरह वो क्या करेंगे, रिजॉर्ट बना के इनकम जनरेट करेंगे ताकि लोग आए, उनको वो फैसिलिटेट करें। तो एक फैक्ट है तुम्हारे पास, एक फैक्ट है कि माउंटेन्स हैं और उनकी खूबसूरती है, ठीक है। इस माउंटेन की खूबसूरती से इकोनॉमी कनेक्ट हो गई, इस माउंटेन की खूबसूरती से जो इसका फैक्ट था, क्या इकोनॉमी कनेक्ट हो गई, मिल गई? यस सर। Yes, समझ sir. आई Yes, बात? sir. इंपैक्ट समझ आ रहा है? एक फैक्ट की वजह से एक इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है इकोनॉमी में। प्लस वहां के लोग कैसे रहते होंगे, वहां के लोग रात में जब बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ जाती है तो लकड़ियां काट कर अपने हाथ तापते हैं, सेकते हैं, देखा होगा आपने अक्सर और बेशतर, ठीक है। बिल्कुल सर। प्लस इसके साथ साथ जब वहां बर्फबारी बहुत ज्यादा हो जाती है, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, लैंडस्लाइड और एवलांचेस वहां पे आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने घरों में ही बैठ के कोई कुशन बना लेते हैं, कोई कंबल बना लेते हैं, कोई कारपेट सी लेते हैं और फिर उनको बेचते हैं, क्योंकि सर्दी में वो, ज्यादा सर्दी में वो टूरिज्म नहीं कर सकते क्योंकि रास्ते ही ब्लॉक हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो चीजें बना के फिर बेचते हैं, ठीक है। तो गर्मियों में वो टूरिज्म करते हैं, सर्दियों में वो अपनी कॉटेज इंडस्ट्री चलाते हैं। ये टर्म याद रखना, कॉटेज इंडस्ट्री, ये कॉटन इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। अच्छा, अब तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी टूरिज्म की, अब मैंने उस अपॉर्चुनिटी के साथ प्रॉब्लम ऐड कर दी है। क्या? इकोनॉमी के साथ प्रॉब्लम ऐड कर दी है कि जब सर्दी होगी तो एवलांचेस और लैंडस्लाइड आएंगे और तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे टूरिज्म का, तो टूरिज्म नहीं होगा। तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर दी नॉर्दर्न माउंटेन में रहने वाले लोग, ठीक है। तुम इस वक्त टूरिस्ट बन के नहीं सोचना, ठीक है। तुम इस वक्त वहां का गुलखान बन के सोचो कि तुम वहां रह रहे हो, तो तुम्हें अब टूरिस्ट आ नहीं रहा तो तुम क्या करोगे, कैसे जिंदगी गुजारोगे? सो दिस विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? इन्वेस्टमेंट कैपिटल वगैरह लगाना ताकि क्या कहते हैं जल्द से जल्द इन एवलांचेस वगैरह को वंडरफुल क्रिएट किया राज, जाए। वंडरफुल, लव यू फॉर दिस, जबरदस्त बात की है बिल्कुल भाई। अब देखो, ये बात समझाने लगा हूं, देखो जब तुम्हारे पास सारा का सारा बर्फ रोड पर आ गया, ठीक है, सारी की सारी लैंडस्लाइड होकर जमीन रोड पर आ गई, तुम्हारा रास्ता मैच नहीं हो पा रहा, कट गया बीच में से, यहां से रास्ता ही गिर गया, तो अब तुम क्या करोगे? तुम ये करोगे कि अगर तुम्हारे पास कैपिटल होता तो तुम या तो वहां से लोगों को निकालने के लिए कोई काम करते, ठीक है, या कोई ऑल्टरनेट रास्ता बनाते, या तुम्हारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती कि तुम पहले ही लैंडस्लाइड होने का बंदोबस्त कर लेते कि यार ये इलाका है, यहाँ पॉसिबली लैंडस्लाइड हो सकती हैं, तो मैं इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे करूं कि यहाँ अगर लैंडस्लाइड हो भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े, थोड़ी देर में रास्ता क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई काइंड ऑफ अ कंस्ट्रक्शन इस तरह होती। अब इसमें चीज क्या है? इसमें पहली चीज है कि बिकॉज एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि नॉर्दर्न माउंटेन में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये बात याद रखो, जब तुम लोग जाते हो घूमने फिरने तो वहां तुम्हें स्पेशलिस्ट ड्राइवर्स चाहिए होते हैं, तुम खुद नहीं चला सकते गाड़ी, ऐसा होता है? कोई गया है? यस सर, बिल्कुल होता है ऐसा। इसका मतलब जब तुम्हें स्पेशलिस्ट यस ड्राइवर्स सर। चाहिए तो इसका मतलब तुम्हें, स्पेशलिस्ट का मतलब एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट बंदा चाहिए, ठीक है। अगर वहां पे एक्सपर्ट नहीं है तो क्या तुम अपनी वो एक्टिविटी कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो एक प्रॉब्लम और अराइज होती है कि अगर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से रोड्स वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, तो इस प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम अराइज होती है कि देयर विल बी लैक ऑफ एक्सपर्ट्स जिनके साथ आप टूरिज्म कर सकें, टूरिस्ट गाइड्स वगैरह हों या वो आपको लेकर जाएं किसी गाड़ी वाड़ी में, ठीक है। दो हो गए, पहला क्या था? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हो गया लैक ऑफ एक्सपर्ट पीपल और स्किल्ड लेबर, ठीक है। ये गौर से सुनते जाना, अभी इसको कनेक्ट करूंगा किसी की चीज के साथ तो समझ आ जाएगा। तीसरा, देयर इज लैक ऑफ कैपिटल, देयर इज लैक ऑफ कैपिटल, द पॉइंट विच राज शेयर्ड फर्स्टली, कि लैक ऑफ कैपिटल है, पैसा नहीं है। पैसा होता तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता था, टूरिस्ट रिजॉर्ट बेहतर हो सकता था, रोड्स बेहतर हो सकती थी, इन्वेस्टमेंट हो सकती थी, ठीक है। तो इसकी वजह से भी बहुत नुकसान होता है, दैट इज दी प्रॉब्लम फॉर दी पीपल ऑफ दी नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है।
एक और चीज, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक थिंग्स, ठीक है। तो ये चार बातें तुम हमेशा याद रखना कि ये चार प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान तो एक ही है ना भाई, ये चार प्रॉब्लम हर जगह पाकिस्तान में मिलेंगी तुम्हें। पैसा नहीं है, स्किल्ड आदमी नहीं है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ये तीन चीजें, इसके साथ लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ये चार बातें तुम्हारे साथ ज्योग्राफी में इंपैक्ट के हवाले से हर जगह चलेंगी जब भी प्रॉब्लम का जिक्र आएगा। अभी मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो या समझ नहीं आ रहा तो अभी फीडबैक दो ताकि मैं क्लियर करूं इस चीज को। नो सर। समझ आ रही है बात? उमैमा समझ आ रही है? राफे? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि देखो अभी मैं तुम्हें नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में बात कह रहा था, ठीक है। यही चीज मैं छाप दूं अगर एज इट इज, कहां ले जाके, देखो यहां ले जाके, कहां, गवादर वाली साइड पे जहां पर पानी ही पानी है, गवादर से कराची तक जहां कोस्टल एरिया है और पानी ही पानी है, ठीक है। इस जगह पर तुम्हारे पास क्या होती है? फिशिंग होती है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 या 6 है फिशिंग का, ठीक है। यहां पर तुम्हारे पास फिशिंग होती है और टन्स में तुम्हारे पास मछलियां आती हैं जिसको तुम बेचते हो, ठीक है, और बेच के अपनी इकोनॉमी चलाते हो। तो क्या हुआ? पानी के होने की वजह से, कोस्टल एरिया होने की वजह से, दैट इज द फैक्ट दैट दिस प्लेस इज द कोस्टल एरिया, दैट इज द फैक्ट। और इंपैक्ट क्या है कि वहां से मछलियां पकड़ रहे हैं। लाइफस्टाइल क्या है लोगों की? मछलियां पकड़ते हैं। समझ आ रही है? इंपैक्ट, फैक्ट और इंपैक्ट का रिलेशनशिप। एक जगह है जिस जगह को हम कोस्टल एरिया कहते हैं, दैट इज द फैक्ट, गवादर हो या कराची हो। इसके साथ लोगों का लाइफस्टाइल क्या है? मछलियां पकड़ के जिंदगी गुजारते हैं। उसी जिंदगी गुजारने को वो बेचते भी हैं मछलियां। इकोनॉमी हो गई। इकोनॉमी के साथ साथ प्रॉब्लम क्या है? वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैसे नहीं है लोगों के पास। चौथा सोल्यूशन क्या है? टेक्नोलॉजी की कमी है। एग्जैक्टली चौथा आपके पास क्या रीजन हो सकता है कि सोल्यूशन का? आप उनको पैसे प्रोवाइड कर दें, आप उनके लिए एक्टिविटीज प्रोवाइड कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दें, वो लोग जबरदस्त काम करेंगे, ठीक है। आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर दें, स्किल्ड लेबर दे दें उनको, स्किल्ड लेबर नहीं है उनके पास, ठीक है ना, जिनको आप मछेरे कहते हैं। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? देखो वही चार चीजें जो उधर नॉर्दर्न माउंटेन में थी, स्पेसिफिकली वही चार चीजें तुम्हें किसी और जगह की भी प्रॉब्लम्स में मिल रही हैं। मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? यही चीज छाप दो। कहा? मिनरल्स निकालने गए हो तुम, ठीक है, बलूचिस्तान इज फुल ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। आप बलूचिस्तान में मिनरल रिसोर्सेज निकाल रहे हो, आप नहीं निकाल सकते। क्यों? ये प्रॉब्लम है आपकी, आप नहीं निकाल सकते। कैसे नहीं निकाल सकते? आपके पास पैसा नहीं है, एक चीज। दूसरा, आपके पास लोग नहीं है एक्सपर्ट, ठीक है, नॉट दैट एक्सपर्ट पीपल एज दी स्किल्ड लेबर ऑल्सो, ठीक है। नंबर 3, आपके पास Lack of technology. लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वेरी वेल डन। फिर आपके पास, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। पता चला ऐसे ही हाथ डाल के किसी चीज को पकड़ रहे थे, पता चला हाथ ही जल गया। भाई जैसा मिनरल होगा उसकी स्टडी करने के बाद आप उसको बताएंगे ना कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। सो पीपल आर नॉट अवेयर, दैट इज व्हाई इट कैन बी अ हार्मफुल एक्टिविटी फॉर द पीपल हु डोंट नो इट। ओके, सो ये चार चीजें हैं जो हमेशा तुम्हारे पास तुम्हें सेव करने के लिए आ जाएंगी अगर कभी कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अब देखो, हर जगह की स्पेसिफिक प्रॉब्लम और स्पेसिफिक सोल्यूशन भी हो सकता है। जहां पर तुम मछलियां देख रहे हो, मछलियां पकड़ रहे हो, वहां का स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम में मछलियां नहीं पकड़नी चाहिए, किसी स्पेसिफिक टाइम में मछलियां ज्यादा हो जाएंगी तो आपको ज्यादा इनकम होगी, किसी स्पेसिफिक टाइम में वो अपने अंडे बच्चे दे रही होंगी तो उस टाइम में आपको नहीं पकड़ना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि आप, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि भाई लोगों को अवेयरनेस दें, आप इस टाइम पे फिशिंग ना करें, ठीक है। अब फर्ज करें हम नॉर्दर्न माउंटेन्स वापस चलते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन्स का यहाँ पे रंग डिफरेंट है बिल्कुल इंडस प्लेन से। ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो दरख्त हैं जिनको हम फॉरेस्ट कहते हैं, जो कि हमारा चौथा चैप्टर है। और फॉरेस्ट में हमारे पास अल्पाइंस हैं, कॉनिफॉरस हैं, वो सारे यहाँ पे दरख्त होते हैं, ठीक है। अब आप ये बताएं कि अगर यहाँ पर सारे घर लकड़ी के बने हुए हैं, ठीक है, और मवेशियों को भी हम हर्ड्स में करके रखते हैं उसमें, तो एक लकड़ी का जाला बना लेते हैं, उसके अंदर पालते हैं उनको, तो डिफॉरेस्टेशन होती है, ठीक है। अब डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट ये है कि सॉइल इरोजन भी हो जाएगी, ठीक है,
और उससे 10,000 मसले शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर फ्लड आया तो वो पानी रन ऑफ करके सारी चीजों को उखाड़ के फेंक देगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या चीज करेंगे हम चीज ये ऐसी करेंगे कि रीफॉरेस्टेशन साथ साथ करते रहें, ठीक है। इस तरह हर जगह का मसला यहाँ डिफरेंट है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि हर जगह एक ही मसले और एक ही प्रॉब्लम होगी, लेकिन हर स्पेसिफिक जगह की स्पेसिफिक प्रॉब्लम और स्पेसिफिक सोल्यूशन होगा। यहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो रिफॉरेस्टेशन कराएंगे, ठीक है। हाँ, इस रिफॉरेस्टेशन के लिए हो सकता है तुम्हारे पास पैसे ना हो सकता है स्किल्ड लेबर ना हो सकता है लोगों को अवेयरनेस ही ना हो दरख्त कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, यहां से ये बात आ सकती है। यहां तक क्लियर है कि किस तरह फैक्ट होता है, किस तरह उस फैक्ट का इंपैक्ट होता है ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल, ऑन द इकोनॉमी ऑफ द पीपल और द प्रॉब्लम्स और द सॉल्यूशंस। यहां तक बात समझ आ गई सब लोगों को? मुनीब, उमैमा, राज, यस सर। इबाद, यस सर। ओके। अभी तक सेशन ठीक जा रहा है, समझ आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर। यस सर। नो नो सर ठीक है। अच्छा देखो, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, आखिरी के 5 मिनट हैं, इसके बाद ये सेशन खत्म होगा। 5 मिनट का ब्रेक है, उस 5 मिनट के ब्रेक के बाद जब ये सेशन खत्म होगा, उस 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैं तुम्हारे सवाल जवाब वाला सेशन करूंगा। वो स्केड्यूल हुई है, मैं व्हाट्सएप पे फौरन लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अब जरा गौर से सुनो, तुम देख रहे हो यहां पर पाकिस्तान के अंदर 2 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। एक ये है जहां फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान की तरफ देख रहे हो कलर कितना डिफरेंट है जमीन का, देख रहे हो? इस्लामाबाद, यस सर। इस्लामाबाद वाला Yes, sir. इलाका, और ये मुल्तान, और ये नीचे तक जा रहा है, देखो देखो यहां तक जा रहा यस है। सर। अब मेरा बेटा गौर से सुन लो बात। अच्छा ये देखो बराबर में कोयटा वाली जगह देखो, ये वाली कितनी डिस्कलर है ना, ग्रीन कितना कम है यहाँ, जी सर। ठीक है। अब जरा बात सुनने की है। मैंने तुम्हें 5 चीजें बताई थी, माउंटेन प्लेटोज, उसके साथ साथ मैंने तुम्हें बताया था इंडस प्लेन्स। देखो इंडस प्लेन तो वो जगह है तुम्हारे पास जहां 5 दरिया घूमते हैं, और उन 5 दरिया के घूमने का नाम है पंजाब, ठीक है। पंजाब, 5 पानी वाली जगह, ठीक है। इस पंजाब की वजह से ये तुम्हें ज्यादा ग्रीन नजर आ रहा है। ये जो 5 दरिया वहां से जा रहे हैं, दैट इज द प्लेस जहां पे ये 5 दरिया मिलते हैं, और इनकी वजह से पानी है तो वहां फर्टिलिटी है। ये फर्टिलिटी तुम्हें दिख रही है गूगल मैप्स के थ्रू, समझ आ रही है बात? क्लियर है यहां तक? यस सर। अब मेरा सवाल ले लो, जहां पर इतनी ज्यादा फर्टिलिटी है, यू नो दैट पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, और सब लोग एग्रीकल्चर पे ऑलमोस्ट 80 to 90% पाकिस्तान के लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। क्या यहाँ लोग कम रहते होंगे इस इलाकों में या ज्यादा रहते होंगे? ज्यादा सर। ओके, यहाँ ज्यादा रहते होंगे, यहाँ बहुत ज्यादा लोग रहते होंगे, क्योंकि दिस इज द लैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पानी भी है, यहाँ खाने पीने की चीजें भी उगती हैं। यहाँ पर जब लोग रह रहे हैं और रिसोर्सेज मिल रही हैं, तो क्या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगेगा? यस सर। जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगेगा, तो लोगों की, जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होगी, तो क्या वो पैसा जनरेट कर रहे होंगे, तो कैपिटल होगा लोगों के पास। यस सर। इसका मतलब जब वो अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे, तो वो लोगों की सलूशन का भी काम कर रहे होंगे, लोगों की मदद भी कर रहे होंगे। अब जब ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अब गौर से सुनने वाली बात है, ये एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, ये फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं, ये इनलैंड फिशिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दरिया बहुत हैं, ठीक है। फिशिंग से भी पैसा कमा रहे हैं, फॉरेस्ट्री से भी पैसा कमा रहे हैं, एग्रीकल्चर से भी पैसा कमा रहे हैं। ये क्या सारी चीजें हवा में हो रही हैं? लैंड पर हो रही हैं सर। पहुंच कैसे रहे होंगे? रास्ता क्या होगा? ओ, रोड बाय ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। जबरदस्त। तो अब तुम्हें समझ आ रही है, जहां लोग होंगे, जहां लोगों की लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, उधर रोड होना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि वो लिंकअप करेंगे सबसे। समझ आ रही बात? यस सर। वो लिंकअप करेंगे, तो तुम्हारा देखो, अब मेरे पास अब बुक नीचे है, वरना मैं भी तुम्हें लाके बताता। चलो, अगर किसी के पास बुक है तो भाई बुक खोल लो। देखो, पहला चैप्टर है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में हमने अभी देखी बहुत सारी चीजें, ठीक है। टोपोग्राफी में अभी हम स्पेसिफिकली इंडस प्लेन देख रहे हैं। इंडस प्लेन के हवाले से मैं तुम्हें पूरी ज्योग्राफी अभी खींच के दे रहा हूं इन 2 मिनट में, इनफैक्ट 2.5 मिनट में, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है, उस एग्रीकल्चर को तुमने
बेचना है तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तुमने बेचने के लिए तुम्हारे पास रोड होनी चाहिए, नेटवर्क ऑफ रोड होना चाहिए ताकि वो सामान पहुंच जाए जगह जगह। क्लियर है? तो इसका मतलब तुम्हारे पास एक चैप्टर आएगा ट्रांसपोर्टेशन का। क्लियर है? Yes, sir. उसमें तुम पढ़ोगे ट्रांसपोर्टेशन किस किस तरह की होती है। अब तुम कर क्या रहे हो? तुम ट्रेड कर रहे हो। तुम ट्रेड कर रहे हो। जब तुम ट्रेड कर रहे हो तो एक चैप्टर ट्रेड के नाम से आएगा कि ट्रेड किस तरह की होती है। तुम अपने मुल्क के अंदर भी कर रहे हो, सामान भेज रहे हो, और तुम अपने मुल्क से बाहर भी भेजते हो, जिसको तुम एक्सपोर्ट का नाम देते हो। समझ आ रही बात? इसका मतलब उस चैप्टर में क्या पढ़ोगे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और तुम्हारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाले कंट्रीज। क्लियर है? समझ आ रही है ज्योग्राफी अब किस तरह की है, क्या Yes, sir, इंपैक्ट होता है domestic चीजों का? ठीक है, domestic डोमेस्टिक और and इंटरनेशनल, international दोनों बिल्कुल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ आखिरी 1.5 मिनट तुम्हारे पास इस ट्रेड के साथ साथ तुम्हारे पास, तुम फिर कम्युनिकेट करोगे लोगों से। तुम कहोगे हाँ भाई माल पहुंच गया, नहीं पहुंचा, अच्छा थोड़ी देर में पहुंचता है, मैं पता करता हूं किधर पहुंचा है। इसका मतलब तुम कम्युनिकेट भी करोगे। समझ आ रही बात? अब मुझे एक चीज और बतानी है, जब ये एग्रीकल्चर हो रहा है, जब ये ट्रेड हो रहा है, तो भाई इंडस्ट्री कहां लगेगी? फिर इन्हीं जगहों पे लगेगी ना, मीटिंग पॉइंट्स पे। Yes, sir. इसका मतलब एक चैप्टर आएगा Yes, sir. इंडस्ट्री का। जहां लोग ज्यादा होंगे वहीं इंडस्ट्री लगेगी, जहां पे लेबर चीप होगा वहां इंडस्ट्री लगेगी। यू नो इट कि इस जगह पर लोग काम करते हैं और बहुत सस्ते में काम मिल जाता है, और इन्हीं जगहों पर हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। जब इंडस्ट्री के चैप्टर में जाएंगे तो हम देखेंगे, ये नाम जरा मुश्किल होते हैं, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, बन्नू, कड़क वगैरह, लेकिन ये याद हो जाएंगे, मैं तुम्हें याद कराऊंगा। ठीक है, अब आखिरी 20 सेकंड रह गए। ठीक है, मैं यहां से साइन आउट कर रहा हूं। 5 मिनट बाद हमारा ब्रेक खत्म हो जाएगा। 5 मिनट के बाद दूसरे सेशन में मिलते हैं तुम्हारे क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखें। ठीक है, स्पेशली टू माय यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। डू शेयर इट विद योर अदर फेलोज एज वेल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब 5 मिनट बाद मिलते हैं। ठीक है, ठीक 5 मिनट बाद मिलते हैं। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है, Okay, sir. ओके Okay. सर।